सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 7 की मुख्य पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 में संकलित सुप्रसिद्ध कवयित्री मीराबाई जी द्वारा रचित भोर और बरखा इस कविता का प्रश्नाभ्यास हल करेंगे। अब प्रश्न संख्या 1 देखिए। बंसी वाले ललना मोरे प्यारे लाल जी कहते हुए यशोदा किसे जगाने का प्रयास करती हैं और वे कौन कौन सी बातें कहती हैं। उत्तर देखिए। यहाँ पर माता यशोदा श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए बंसी वाले ललना मोरे प्यारे लाल जी उपयुक्त कथन कहते हुए अपने पुत्र श्री कृष्ण को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। वे कहती हैं कि भोर हो चुकी है, सभी के दरवाजे खुल चुके हैं, माखन बिलोते हुए गोपियों की चूड़ियों की खनखनाहट सुनाई दे रही है। देव और मानव तुम्हारे दर्शन की प्रतीक्षा करते हुए मंगल गान कर रहे हैं तथा ग्वाल बाल माखन और रोटी लेकर गाय चराने के लिए जाने हेतु तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब प्रश्न संख्या 2 देखें। नीचे दी गई पंक्ति का आशय अपने शब्दों में लिखिए। माखन रोटी हाथ में लिहनी गौवन के रखवारे। अब उत्तर देखें। प्रस्तुत पंक्ति का आशय है कि ग्वाल बालों ने हाथ में माखन रोटी ले ली है और वे सभी गाय चराने के लिए श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में खड़े हैं। संख्या 3 देखें। पढ़े हुए पद के आधार पर ब्रज की भोर का वर्णन कीजिए। अब उत्तर देखें। ब्रज में भोर होते ही सभी घरों के किवाड़ खुल जाते हैं, गोपियां दही माखन बिलोने लगती हैं, उनके कंगन खनकने से पूरे वातावरण में मधुर संगीत गूंजने लगती है, ग्वाल बाल गायें चराने के लिए तैयार होने लगते हैं, मंदिरों में मंगल गान होने लगते हैं। अब प्रश्न संख्या 4 देखें। मीरा को सावन मनभावन क्यों लगने लगा। उत्तर देखें। मीरा को सावन मनभावन इसलिए लगने लगा क्योंकि सावन के महीने में वर्षा की बूंदों से श्री कृष्ण के आने की भनक अर्थात श्री कृष्ण के आने का एहसास होता है। साथ ही इस समय प्रकृति भी बड़ी सुहावनी होती है। अब प्रश्न संख्या 5 देखें। पाठ के आधार पर सावन की विशेषताएं लिखिए। उत्तर देखिए। प्रस्तुत पद में सावन का बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया गया है। सावन के महीने में मनभावन वर्षा हो रही है, बादल उमड़ घुमड़ कर चारों दिशाओं में फैल जाते हैं, बिजली चमकने लगती है, वर्षा की झड़ी लग जाती है और वर्षा की नन्ही नन्ही बूंदें जो है गिरने लगती है, पवन भी शीतल और सुहानी हो जाती है। सावन का महीना मीरा को श्री कृष्ण की भनक अर्थात श्री कृष्ण के आने का एहसास कराता है। अब प्रश्न संख्या 6 देखें। मीरा भक्त काल की प्रसिद्ध कवित्री थी, उस काल के दूसरे कवियों की सूची बनाइए तथा उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। अब उत्तर देखें। एक तरफ आपको भक्त काल के कवि दिखाई देंगे और दूसरी तरफ उनकी रचना। पहले कवि है सूरदास और सूरदास जी की रचना है सूर सारावली। दूसरे कवि हैं रसखान और रसखान जी की रचना है प्रेम वाटिका। तीसरे कवि हैं तुलसीदास और तुलसीदास की रचना है विनय पत्रिका। अब प्रश्न संख्या 7 देखिए। सावन वर्षा ऋतु का महीना है, वर्षा ऋतु से संबंधित 2 अन्य महीनों के नाम लिखिए। उत्तर। वर्षा ऋतु से संबंधित 2 अन्य महीनों के नाम आषाढ़ और भादव है। भाषा की बात प्रश्न संख्या 8 देखिए। कृष्ण को गौवन के रखवारे कहा गया है, जिसका अर्थ है गायों का पालन करने वाला। इसके लिए एक शब्द दे। उत्तर। गौवन के रखवारे शब्द के लिए एक शब्द है गोपाल। अब उत्तर देखें। एक तरफ विशेषण पुनरुक्ति है और दूसरी तरफ संज्ञा पुनरुक्ति है। तो विशेषण पुनरुक्ति का पहला है पिताजी बाजार से ताजे ताजे फल लाए, और संज्ञा पुनरुक्ति में पहला है शहर शहर सिनेमा की धूम है। विशेषण पुनरुक्ति का दूसरा देखें। आज रोहन ने मीठे मीठे बेर खिलाए, और संज्ञा पुनरुक्ति का दूसरा है आजकल गली गली मंदिर बन रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम लोग किसी दूसरे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।